हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 3। ओके, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। यानी पृथ्वी की गति कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की। और कौन कौन सी? घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति करती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या, एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। यानी कि जो क्या है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी कि पृथ्वी क्या एक गोले के समान है, इसीलिए क्या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्राप्त होता है। और इस दृश्य को हम चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है कि हमारा ये 3.2 चित्र है। अब इसमें देखो, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और क्या इसके आधे भाग पर देखो सूर्य का प्रकाश हो रहा है, आधे भाग पर अंधेरा छाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर दिन होता है, और जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पे रात होती है। ओके, अभी देखिए सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। देखो मैंने अभी आपको चित्र में एक्सप्लेन करके बताया ना कि क्या होता है कि जिस भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है वहां पर दिन होता है, और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं होती वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत दिनों और रात को विभाजित करता है। यानी कि ग्लोब पर एक व्रत होता है जो क्या दिन और रात को विभाजित करता है। उस व्रत को हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं। उस व्रत को क्या कहते हैं? प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। यानी कि जो प्रदीप्त व्रत होता है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। ओके, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि पूरे एक दिन का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी घूर्णन का जो समय काल होता है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। ओके, अभी आगे देखते हैं। देखो अभी देखो हमारी बुक्स में क्या है, ये येलो कलर में बॉक्स बने हुए थे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बातें होती है वो इन्हीं बॉक्स में लिखी हुई होती है। तो देखो, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है। यानी कि ये किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? किसने बताया था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। किसने बताया? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। ओके, अब आगे देखते हैं, हम अपने चैप्टर से देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? यानी कि ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे माइंड में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, वैसा ना हो तो क्या होगा। वैसे ही हम देखते हैं कि पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। अब देखते हैं आगे। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। यानी कि क्या कह रहा है? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। यानी कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी।
और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अब देखो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो इससे क्या होगा कि ये जो सूर्य का भाग होगा ना, जो सूर्य की तरफ भाग होगा, उसमें क्या हमेशा स्थिर रहेगा और उसके कारण लगातार गर्मी पड़ेगी। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, क्योंकि उस भाग पर तक तक तो सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी ना, इसलिए वहां पे अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उससे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी क्या है, एक वर्ष यानी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, यानी कि हम लोग क्या एक वर्ष यानी कि 1 ईयर 365 डेज का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी कि हमारी असुविधा ना हो इसके लिए हम क्या है, वो 6 घंटे होते हैं उनको हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। यानी कि जो हर साल जो 6-6 घंटे बचते हैं ना, उनको मिलाकर 4 साल में एक 24 घंटे बनते हैं, यानी कि पूरा एक दिन। और उस एक दिन को हम क्या करते हैं, फरवरी महीने में जोड़ देते हैं, जहाँ पर 28 दिन के बदले 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यानी कि जिस साल 366 दिन होते हैं उस साल को हम लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि अभी लीप वर्ष कब आने वाला है। ओके, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि हमारा चित्र 3.3 ये रहा, और इसको हमसे पता चल रहा है कि जो क्या है, हमारी पृथ्वी क्या दीर्घ वृत्ताकार में क्या कर रही है, क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। यानी कि दीर्घ वृत्ताकार यानी बड़े वृत्ताकार में हमारी क्या है, पृथ्वी जो क्या है चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यानी आपको क्या ध्यान देना, चित्र में देखिए कि हमारी जो पृथ्वी है क्या वो पूरे दीर्घवृत्ताकार में जो चक्कर लगा रही है उसमें एक ही साइड यानी एक ही दिशा में झुकी हुई, उसने अपनी जो क्या है दिशा चेंज नहीं की है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि देखो अब इसमें क्या बता रहा है, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी जो हमारी एक वर्ष होती है, एक साल, उसको किन किन में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु एवं शरद ऋतु में बांटा गया। अब ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी में की स्थिति में परिवर्तन होता है वैसे वैसे क्या है, हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होना स्टार्ट कर देती है। ओके, और आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय।